आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 128 में बहुत सारी बातों को कह रहा है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। पहली बात, क्या मानता है? भय मानता है। वो कैसा है? धन्य है और उसके मार्गों पर चलता है। जो भय मानता है वो दाएं और बाएं नहीं मुड़ता। जब हम अपने माता पिता का भय हमारे घर में बना रहता है, अपने बड़े बुजुर्गों का जो डर है वो हमारे घर में बना रहता है, उस समय पे मेरे प्रियो हम देखते हैं हमारे काम हमारे बड़ों को खुश करने वाले होते हैं और जो बड़े पसंद करते हैं वही काम को हम करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर तरीके से कहता है, जो भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है वो धन्य है। हमारा बड़ा कौन है? परमेश्वर है। तो हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, गलत नहीं करते हैं, तो उसको परमेश्वर धन्य ठहराता है। दूसरी बात, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, उसके रास्ते पर चलेंगे, तब परमेश्वर ऐसा करेगा कि जो हम कमाते हैं उसको हम खाने पाएंगे। निश्चय हमारी कमाई को कोई दूसरा नहीं खाने पाएगा या पड़ा ही नहीं रह पाएगा। हम उसे कमाएंगे और पेट भर के खाएंगे। ऐसा परमेश्वर का आशीष मिलने पाता है कब? जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके रास्ते पर चलते हैं। उसके बाद हमेशा जिस काम में भी हम हाथ डालते हैं उसमें आशीष मिलता है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं उस हमको आशीष ही आशीष मिलती है, हमारा भला ही होता है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, धर्मी जन के लिए हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। यही वचन यहाँ पर है कि जब हम परमेश्वर के भय को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा भला ही होता है और हमारा बुरा किसी भी तरीके से नहीं हो पाता है। उसके बाद तीसरा पद कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। अब देखिए, यहाँ पर खाने की आशीष मिली, कमाई की आशीष मिली और उसके बाद भला होने की आशीष मिली। उसके बाद देखिए अब मिल रहा है कि जो स्त्री होगी वो तुम्हारी फलवंत दाखलता सी होगी, फली हुई डाली के समान होगी, मतलब आशीषित होगी। वो आपके घर को बढ़ाने वाली होगी, आपके लोगों को तृप्त करने वाली होगी ना। इसका मतलब ये हुआ। कब होगा? जब परमेश्वर के भय को मानेंगे और उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। उसके बाद तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। देखिए आप, कितनी बड़ी आशीष। अब बच्चे, स्त्री के साथ बच्चे की भी आशीष। बच्चे, आपने देखा है जल में किस प्रकार के जलपाई के पौधे बड़े हुए होते हैं, सब तरफ फैले हुए होते हैं। उसी प्रकार बच्चे की आशीष को परमेश्वर यहाँ पर दे रहा है। उसके बाद आगे सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी आशीष पाएगा। ये सारी आशीषों को पाने के लिए कि स्त्री अच्छी हो, बच्चे आशीषित हो और अच्छे हों और हम अपनी कमाई को कमाएं और उसे खाने पाएं और हमारा हमेशा ही भला होता रहे। ये सब आशीष कब मिलेगी? जब परमेश्वर का भय को माना जाएगा और उसके रास्ते पर चला जाएगा, तब उसको इस प्रकार की आशीषें प्राप्त होगी। ऐसा भजन संहिता 128 में लिखा हुआ है। परमेश्वर का जन दाऊद इस प्रकार का कह रहा है। आगे, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोते को भी देख नहीं पाए, इस्राएल को शाप देवे।
कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात। जब परमेश्वर का भय मानेंगे और उसके रास्ते पर चलते रहेंगे मेरे प्रियो, आशीष आशीष और आशीष हमको मिलती रहेगी। हम जीवन भर जहाँ हम बसे हैं उस देश में उत्तम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे, यरूशलेम का कुशल देख ना पाएगा। तो हम जो है जहाँ पर है वो हमारे लिए यरूशलेम के समान है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको वहाँ रखा है, आशीष के कारण के लिए रखा है, इसलिए वो हमारे लिए उत्तम है और वहाँ हम आशीष को देख नहीं पाएंगे, वरन हम अपने नाती पोतों को भी देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये है परमेश्वर हमको लंबी आयु देगा, परमेश्वर हमको लंबी आयु देगा और आशीषित आयु देगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं ऐसी आशीष तुमको दूंगा। मेरे प्रियो, ये आशीष पाने के लिए हमको परमेश्वर के डर और भय में रहने की जरूरत है। परमेश्वर हम सब की मदद करे कि हम सब परमेश्वर के भय में बने रहें, उसके साथ चलें और निरंतर उसकी आशीषों को जो उसने भजन संहिता 128 में लिख के रखा है पाते जाए और दूसरों को भी आशीषित करने पाए। परमेश्वर हम सब की मदद करे। आज के दिन को जब हम आरंभ करते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से सबको आशीषित करते हैं। आपके घर के बाहर जाने, घर के भीतर आने को, आपके बच्चों को, आपकी गाड़ियों को, आपकी नौकरियों को और आपके कामकाज को, आपके धंधों को, आपके व्यापारों को और आपके जवान बच्चों को, छोटे बच्चों को, सबको हम यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुतायत की आशीष को लाने वाला हो और आपके जीवन से यीशु मसीह को महिमा मिलने पाए और आपके जीवन से लोग गवाही को देखने पाए और लोगों का जीवन बदलने पाए। ऐसा प्रभु आप सबकी सहायता मदद करे कि आप सभी ऐसा करने पाए, हम सभी एक उदाहरण रखने पाए। इसके लिए परमेश्वर हमें यूज़ करे। थैंक यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।